नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। अब विडंबना देखिए कि इतना बड़ा देश है, इतनी टेक्नोलॉजी है इस देश के पास, फिर भी उसकी रिपोर्ट और ब्लैक बॉक्स की चेकिंग के लिए हमें अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। खैर, आते हैं मेन मुद्दे पर। तो एआईबीबी एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट ब्यूरो। उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट जारी हुई भारत में रात 2:30 बजे। उसके बाद तमाम लोग इस रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं। रिपोर्ट में आया क्या है? रिपोर्ट में आया कि भैया जो दोनों इंजन था उसका फ्यूल बंद कर दिया गया। आप सोचिए, दो एक्सपीरियंस पायलट, अनुभवी पायलट, तमाम तरीके के प्लेन उड़ाने वाले पायलट, 8-8 हजार घंटे के अनुभवी पायलट उसी कॉकपिट में बैठे हुए हैं। वहीं सामने फ्यूल का बटन लगा हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा है कि बंद किसने किया। तो इसी पे बात करेंगे। और ये कितनी बड़ी विडंबना है इस रिपोर्ट में कि इसको सच माना जाए कि सच नहीं माना जाए। अगर सच माना जाए तो किस लिए सच माना जाए, और सच नहीं माना जाए तो क्या आधार है कि इसको सच नहीं माना जाए। यानी कि इन्वेस्टिगेशन के अलावा कोई और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो आनी नहीं है इस पे। सब कुछ वहीं पे डिपेंडेंट है, सब कुछ वहीं से आना है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है भैया इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट आई, 15 पन्नों की रिपोर्ट है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। आते हैं मामले पे हिंदी में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 15 पेज की रिपोर्ट में खुलासा, दोनों इंजन बंद हुए। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल बंद किया? जवाब आया नहीं। मतलब फिल्मी स्टोरी टाइप की कहानी लग रही है। एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि क्या तुमने फ्यूल बंद किया? वो कह रहा है नहीं, मैंने तो बंद नहीं किया। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। अब चूंकि दोनों पायलट जीवित हैं नहीं, तो भैया इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि पायलट ने बंद किया कि नहीं बंद किया? किसी पायलट ने क्यों उसको बंद किया? दोनों ही सवाल है ना। क्योंकि प्लेन रनवे पे क्रैश नहीं किया है, प्लेन रनवे से उड़ा है, कई सेकंड तक उड़ा है। और सेकंड तक प्लेन उड़ने का मतलब कि वो किलोमीटर, कई किलोमीटर की यात्रा कर चुका होता है। और एक पायलट पूछ रहा है कि क्या तुमने फ्यूल बंद कर दिया? एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूल का बटन जो है, दोनों इंजन का जो फ्यूल का बटन होता है, उसको ऐसे नहीं होता है कि हाथ लग गया और आप ऑटोमेटिक बंद हो गया। ऐसे नहीं होता। सवाल यह है कि दोनों कैसे बंद हो गए भाई साहब? ये बहुत बहुत मतलब सोचने वाला विषय है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ है। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच या बंद हो गए थे। कैसे बंद हो गए थे, यही तो सवाल है। पायलट पूछ रहा है, एक पायलट पूछ रहा है दूसरे पायलट से कि क्या तुमने बंद कर दिया? फिर मेडे मेडे की कॉल आती है। उसके बाद जो हादसा होता है उसके बारे में तो तमाम तरीके की बातें हुई ही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या किसी पायलट ने जानबूझ करके बंद किया? ये देखिए, एक कॉकपिट के अंदर होता है एकदम सामने फ्रंट पे, जहां लीवर होता है उसके नीचे, जो टेक ऑफ करने वाला लीवर होता है उसके जस्ट नीचे ही होता है फ्यूल कंट्रोल। एक नीचे कर दो तो एक कट ऑफ हो जाता है, ऊपर कर दो तो रन, यानी मतलब फ्यूल चलने लगता है, जाने लगता है इंजन के अंदर। मतलब क्या पायलटों ने चेक ही नहीं किया, या पायलट ने देखा ही नहीं? एक पायलट इधर बैठा हुआ है, एक पायलट इधर बैठा हुआ, दो दो पायलट के बीच में लगा हुआ है सामने। क्या गजब का है। मतलब ये है कॉकपिट की, कॉकपिट का जो चित्र है। और ये सामने देखिए, एकदम जस्ट सामने लगा हुआ है, दोनों पायलट की कुर्सी अगल बगल पे है, सीट अगल बगल पे है। अब बताइए कि इस रिपोर्ट को मानने के अलावा और कौन सी रिपोर्ट आ सकती है जिसको माना जाएगा? मतलब अजीबो गरीब विडंबना है। और रात के 2:30 बजे रिलीज करने की क्या जरूरत थी? यह भी एक अपने आप में सवाल है। क्योंकि इस हादसे में ऑफिशियली 260 लोगों की मृत्यु हुई है।
अब आप बताइए कि 260 लोगों की जान जो गई है उसका जिम्मेदार कौन है, इस रिपोर्ट का सच क्या है, और दोनों इंजन किसने बंद कर दिए। ये पायलट है सुमित सबरवाल, इनकी उम्र है 56 साल, ठीक है, और मतलब इनके पास 8,500 घंटे का उड़ान का अनुभव है बोइंग 787 पर, और कुल मिला जुला करके 15,000 घंटे से अधिक का है। दूसरे पायलट हैं क्लाइव कुंदर, इनके पास भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, 1000 घंटे से ऊपर का, और टोटल मिला करके 3,000 घंटे से ऊपर का। किसने बंद किया? क्या क्लाइव कुंदर ने बंद किया या सबरवाल ने बंद किया? और बंद किया तो क्यों किया? इसके पीछे क्या मानसिकता हो सकती है? और यह कैसे संभव है कि दोनों इंजन में जो फ्यूल जा रहा है ऑटोमेटिकली दोनों बंद हो जाए? प्रारंभिक रिपोर्ट है, अब आप मान करके चलिए कि अब क्या इसमें और रिपोर्ट आनी है, मुझे नहीं समझ में आता। इतने दिन जांच करने के बाद इतनी रिपोर्ट है, क्योंकि टोटल 1-1.5 मिनट की जांच है, पूरी हो रही है। चलिए ठीक है, हवा में क्या हुआ था, सवाल और जवाब है इस पे। रिपोर्ट में बताया गया उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन हवा में बंद हो गए। ईंधन कट ऑफ स्विच एक के बाद एक करके जो है वो बंद होता गया और इंजनों के ईंधन की आपूर्ति मिलनी बंद हो गई। जब एक लड़के ने वीडियो बनाया था जिसको बाद में पकड़ा गया था और उससे पूछताछ की गई थी, तो उसने बताया था, और उसके साथ एक लेडीज थी, उनका इंटरव्यू आया था, आवाज नहीं आ रही थी, तभी ये लग गया था कि इंजन तो बंद हो गया था भाई साहब। फिर तमाम बातें आई कि तेल में खराबी हो सकती है, मानवीय चूक हो सकती है। तो क्या बोइंग को बचाने के लिए पायलटों के ऊपर सारा कहानी डाल करके बोइंग को बचाया जाएगा या एयर इंडिया को बचाया जाएगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं नहीं पूछ रहा हूं, कोई भी इस रिपोर्ट को पढ़ेगा और समझेगा तो यही सवाल पूछेगा। पायलट की बातचीत में क्या आया है, कॉकपिट ऑडियो में सामने आया कि एक पायलट ने पूछा आपने क्यों बंद किया, दूसरे ने उत्तर दिया मैंने बंद नहीं किया है। क्या इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की? पायलटों ने इंजन को दोबारा चालू करने का प्रयास किया। N1 इंजन कुछ हद तक चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो सका। अब विमान केवल 32 सेकंड हवा में रहा। कितना क्विक है सब कुछ। क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी? फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया कि ईंधन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। थ्रस्ट लीवर पूरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त चालू था, जो डिस्कनेक्ट होने का संकेत देता है। थ्रस्ट लीवर के जरिए विमान के इंजन की ताकत को कंट्रोल किया जाता है। क्या बर्ड हीटिंग हुई थी? नहीं, कोई बर्ड हीटिंग नहीं हुई थी, मतलब पक्षियों का कोई आक्रमण नहीं हुआ था। हादसे के वक्त मौसम कैसा था? हादसे के वक्त मौसम बढ़िया था, आंधी तूफान जैसी कोई स्थिति नहीं थी। ठीक। क्या पायलट मेडिकली फिट थे? हाँ, पायलट मेडिकली फिट थे। एक के पास 15,000 घंटे का, दूसरे के पास 3400 घंटे का उड़ान का अनुभव था। जांच में विमान कंपनी के लिए कोई एडवाइजरी जारी की? रिपोर्ट में कहा गया कि प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी यह जारी है। फिलहाल बोइंग विमान कंपनी या इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक जो है ईसी है, जो उसको एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई भाई एडवाइजरी जारी? मतलब पायलट जीवित तो है नहीं, पायलट के ऊपर डाल दो सारा कुछ और उसके बाद कंपनियों को बचा लो। क्या खेल है? मतलब पायलट क्यों बंद किया इंजन, और वो इंजन क्यों बंद हुआ? दोनों इंजन बंद हुआ, चलो रिपोर्ट तो आ गई, क्यों? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब ढूंढना ही होगा। आज इसका जवाब नहीं मिलता है तो यही माना जाएगा कि लीप पोत करके बराबर कर दिया गया पूरा। और थोड़ा सा बढ़ते हैं। रन पोजीशन, जब स्विच रन होता है तो फ्यूल वाल्व खुलता है और इंजन में फ्यूल की सप्लाई शुरू हो जाती है। इससे इंजन चालू होता है, विमान को थ्रस्ट मिलता है, ऊर्जा मिलती है। जब स्विच को कट ऑफ कर दिया जाता है तो फ्यूल वाल्व बंद हो जाता है और इंजन में फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है, जिससे इंजन तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है, ये मतलब सिंपल सी चीज है। स्विच को हिलाने के लिए 3 स्टेप्स चाहिए, पकड़ना, डिटेक्ट, फिर बाहर निकालना, फिर रिलीज करना। ये कोई नॉर्मल स्विच नहीं है जो गलती से धक्का लगने से दब जाए। ये गलती से तो हो ही नहीं सकता कि किसी का हाथ लग जाए या कुछ लग जाए तो स्विच बंद हो जाए, नहीं। 3 स्टेप में ये चालू होता है और 3 स्टेप में ही ये बंद होता है। अब आप अंदाजा लगा करके देखिए, सामान्य तरीके से आप अंदाजा लगाइए इस बात का
कि ये जो रिपोर्ट आई है, अगर इस रिपोर्ट को सच माना जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंद किसने किया, कब किया, क्यों किया। अच्छा, एक थ्योरी आ रही है, कई सारे लोग बता रहे हैं कि चूंकि ये पहले से ही बंद था, चालू नहीं था, इंजन में थोड़ा तेल होता है इसलिए उड़े। एकदम बकवास थ्योरी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। जब तक ये चालू नहीं होगा तब तक ये उड़ेगा नहीं, है ना। 1 मिनट में बहुत फ्यूल बर्न होता है, और 1 से 1.5 मिनट तक रनवे से लेकर के और ऊपर तक रहा है। तो ये कहानी कि पहले इंजन में तेल था उससे चल गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं। मतलब आप 15,000 घंटे का उड़ान भरने वाला जो पायलट है उसको पता ही नहीं है कि इंजन चालू है, फ्यूल वाल्व चालू है कि नहीं चालू है। अगर एक को नहीं पता और दूसरे को भी नहीं पता है, और एक दूसरे से पूछ रहा है कि तुमने बंद कर दिया क्या, उसके बाद की तो चीज रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है उसने जवाब दिया नहीं, तो उसने फिर दोबारा पूछा हो तो उसने कुछ बताया हो। अब चूंकि पायलट तो जीवित है नहीं, तो बताएगा कौन। और दूसरी बात, कॉकपिट में कोई और तीसरा व्यक्ति जा नहीं सकता कि नहीं कोई उसमें घुस गया होगा और उसने ऐसे कर दिया होगा, बिल्कुल नहीं। तो अब तो सवाल यही है ना कि दो पायलटों में से किसने फ्यूल बंद किया और क्यों बंद किया। यह भी समस्या सवाल नहीं है कि यह ऑटोमेटिक बंद हो सकता है या कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो टूट सकता है, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। यह एक गंभीर प्रश्न है और यह गंभीर सवाल है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, जिस पे बात होनी चाहिए। मैं तमाम एविएशन एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, देख रहा था, समझ रहा था। जितने लोगों ने अब तक थ्योरी प्रपोज की थी, सबकी थ्योरी टोटली फेल हो गई है इस रिपोर्ट के आने के बाद। किसी की थ्योरी में कोई दम नहीं है। लेकिन ये जो कहानी आई है, ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल अपने पीछे छोड़ दिया है, और उस सवाल का जवाब जरूर हर भारतीय को मिलना चाहिए, या जिस भी देश के नागरिक थे सबको मिलना चाहिए इस हादसे में मरने वाले। आज सोचिए, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मानवीय त्रासदी हुई, इतना हो हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन अंत में क्या है कि हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पा रहा है कि हुआ क्या। तो अभी जब डिटेल रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे उसमें ऐसी क्या चीज है डिटेल रिपोर्ट में। इसको तो भी प्रारंभिक रिपोर्ट बनाई जा रही है, हालांकि 2 दिन से ये इंटरनेशनल मीडिया में सब बातें हो रही थी, तो क्या माहौल बनाया जा रहा था क्या उससे पहले। और फिर रिपोर्ट को रात 2:30 बजे रिलीज करने का क्या मतलब था। जो कुछ भी है, मेरा बस यही कहना है कि सच सामने आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अगर नहीं पता चलता है तो यही माना जाएगा कि बड़े लोगों को इस खेल में बचाया जा रहा है। अब सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। डोनेट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।